नमस्कार, पीसीआर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। उल्लासनगर 2 टेलीफोन एक्शन के सामने राहुल नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को लगाई आग। आइए लेते हैं इस विषय पर अधिक जानकारी। उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष फूलचंद यादव व युवा अध्यक्ष रोहित गुप्ता इनसे आइए देखते हैं। सर क्या हो यहाँ पे? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी से युवा अध्यक्ष हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा से रोहित गुप्ता जी, इन्होंने एक अपना जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन रखा था आज। तो कल एमएलए साहब से भी बातचीत हुई थी, तो आज का समय उनसे लिया गया था। तो ऐसा था कि आज हमने यहाँ पे मंडप वगैरह भी रात में यहाँ पे मंडप एक छोटा सा बना के और सारी प्रोग्राम की तैयारियाँ हो गई थी। तो रात में किसी ने 2 से 3 के बीच में यहाँ पे कुछ जो हमारी पार्टी से या कुछ विरोधी पक्ष के जो लोग हैं, उनको शायद ये हजम नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है हमारा बढ़ रहा है, लोगों से जो संपर्क बढ़ रहा है और पार्टी की जो है छवि बढ़ रही है। तो उनको इस चीज़ से जो है हमसे जलन हो रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे रात में कुछ अज्ञात लोगों ने आके पूरा मंडप जो है उसमें आग लगा दी और काफ़ी चीज़ें यहाँ नुकसान भी हुई हैं। और वो तो समय रहते यहाँ पे लोगों ने जागरूकता दिखाई और आग को बुझा दिया गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ बच गया। लेकिन उपद्रवी जो हैं जो नहीं पसंद करते हैं, तो उनके लिए मेरा संदेश है कि आप इस तरह से जो काम कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को लेके चलती है। गुर गरीब हमारे जितने भी हैं सबके लिए हम खड़े रहते हैं। और आप इस तरह से जो है मंडप जलाओगे या और भी इस तरह के गलत काम करोगे तो ये उचित नहीं है। और मैं यहाँ के लोगों से भी अपील करता हूँ कि आगे जो भी है ये ध्यान रखें। और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने समय पे आके इस चीज़ को जो है तुरंत कार्रवाई करके बुझाया, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सर जो आग जो लगाई गई ऑफिस में, तो ये यहाँ का एड्रेस क्या है? ये राहुल नगर करके क्षेत्र है आपका, उल्लासनगर 2 में टेलीफोन एक्सचेंज के ठीक सामने राहुल नगर करके। सर कंप्लेंट किया है इस बात में? जी, सवेरे हमने गोडसे साहब से भी बातचीत हुई। उन्होंने यहाँ पे अपने हवलदार भी भेजे थे, वो आके मुआयना किया उन्होंने सारी चीज़ें जो है। और आगे की जो भी कार्रवाई उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी लोगों पे। आपको सर किसी पे शक है कि किसने आग लगाई? नहीं, अभी तक तो हमको ऐसा कि शक नहीं है कुछ भी। लेकिन हम देख रहे हैं सीसीटीवी हैं जो आसपास में, उसको खंगाल रहे हैं। जो भी मिलेगा हम उसको बिल्कुल जो है उस पर उचित कार्रवाई करवाएंगे। मेरा नाम रोहित गुप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा जिला अध्यक्ष हूँ। और इससे पहले हम लोग समाज सेवा करते थे, तो समाज सेवा के लिए यहाँ पे जगह नहीं होती थी। तो जगह के कारण हम लोग ने यहाँ पे ऑफिस का उद्घाटन रखा था आज के दिन। तो बीती रात वो करीब 4 और 3:30 के बीच में इसे आग से जला दिया गया। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता था अगर ये आग ज़्यादा बढ़ जाती। तो यहाँ पे आजू बाजू परिसर के लोग रहते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि पापा यहाँ पे जिन्होंने ये काम किया है ये दोबारा ऐसा ना हो। इसके लिए हम लोग ने पुलिस में इसका कंप्लेंट भी किया है। तो पुलिस ने आके यहाँ पे निरीक्षण करके गए, उन्होंने देखा है और हमें आश्वासन दिया कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी कोई पुरानी दुश्मनी है कि जिन्होंने आग लगाई है? ऐसा तो मुझे किसी का नाम पता नहीं, पर ये जिस अज्ञात व्यक्ति ने किया है इसे किसी ना किसी पार्टी का सपोर्ट है। ये किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करता है, तो इसको इतना ताकत उसे मिला है। ऐसा किसी में हिम्मत नहीं ऐसा किसी पार्टी के आके कार्यालय को जला दे। इसे किसी न किसी पार्टी का सपोर्ट होगा।
जिन लोगों ने आग लगाई आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि अगर तुमको ऐसे चुनाव में कुछ लड़ना है या तो सामने आके लड़ो, ये सब पीछे से ऐसा ये सब काम गलत है। अगर तुमको हिम्मत है तो सामने आके करो, ये पीछे से ये सब करना अच्छी बात नहीं है। इससे लोगों को नुकसान भी हो सकता था। आजू बाजू में छोटे छोटे बच्चे वो भी जल सकते थे। सोए हुए नींद में अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाता तो इसका जवाबदार कौन होता था? आजू बाजू में पूरा बस्ती है। बस्ती एरिया है और यहाँ पे गोर गरीब एकदम झोपड़े में ही रहते हैं, जिसको आग एकदम आसानी से लग जाती थी। क्या बोलना चाहेंगे आप जो रात को जो आग लगी? रात को मैं जब भी आई ना 4 बजे, तभी मैं उधर से आ रही थी हॉस्पिटल में, मेरी भांजी है, उसको देख के मैं बोला में से उतरी और इधर आई तो आग लग रही थी। वही टाइम में मैं लड़का को उठाया, मैं बोली देख उधर आग लगी है, तू जाके बुझा। नहीं बुझाता था तो ये पूरी झोपड़पट्टी जल जाती थी। तो किसी ने काम किया है उसको तो शर्म होना चाहिए। इतनी उतनी तो ऐसा काम क्यों किया उसने? बहुत बड़ा नुकसान। बाजू में घर था, इधर घर था। ये तो अच्छा हुआ मैंने देखा तो मैं भागती हुई उसको उठाया मैंने। 4 बजे का टाइम है, ये 4 बजे जलाया हुआ, शायद कितना बजे जलाया हुआ मालूम नहीं। जोर जोर से धुआं आ रहा था। और मेरी भांजी को हॉस्पिटल में डाला है। मैं उधर से ओला करके आई, तभी मैं इधर से जा रही थी, तभी देखा मैंने, वो बात हुआ। ये 1-2 बार की बात नहीं है सर। अभी जो अभी ये नया लड़का है, आगे बढ़ना चाहता है, ये कोई साधारण व्यक्ति का या ऐसा कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये सारी खींचने वाली बात है और किसी के ना किसी के पार्टी का हाथ होगा, क्योंकि उसकी अभी पब्लिसिटी हो रही है ना। और अच्छा खासा उसका सबके साथ ये उठ बैठक है सब। हम लोग वो और मैं साथ में ही रहते हैं काम के लिए, लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए? अगर कल ऐसा कुछ होता था या अगर यहाँ पे किसी की कुछ और ये अलग बात हो जाती थी या बच्चे का कुछ होता था या शॉर्ट सर्किट होता था, इसके लिए जिम्मेदार कौन? मना कोई नया युवा को आगे बढ़ना नहीं चाहिए क्या? आज जो एक युवा पीढ़ी जो आगे बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं किसी पार्टी को तकलीफ है। तकलीफ तो हो ही ना सर, ये तो छोटे बच्चे का काम है ही नहीं। किसी और का भी काम ऐसे अपने आप तो आग लग ही नहीं सकती है। बाकायदे गाड़ी निकाला हुआ है, हाथ गाड़ी निकाला है, ये सोची समझी हुई प्लानिंग है सर। सब निकालने के और बाद इसके ऊपर जो भी है ना, जो भी है वो सामने तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि जो किया कांड वो तो ये नहीं करेगा ना, बयान तो कोई करेगा नहीं कि भाई मैंने किया माफ़ कर दो। अगर ऐसा होता है तो माफ़ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए नहीं सर, किसी के लिए नहीं होना चाहिए। रात को एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। बहुत ही बड़ा हादसा होने से बच गया। धन्यवाद। क्या बोलना चाहिए? वही आगे बढ़ना चाहता है वो रोहित भैया, तो उसके पीछे पीछे ये करते हैं सब। अगर ज़्यादा कुछ कम हो जाता तो इस पे ये जिम्मेदार कौन होता? अगर वो बेचारा हमारे अभी इतने साल हो गए, इसने अभी ऑफिस डाला है, पिछली बार कोई ये नहीं था तो उसने श्रम कार्ड ये सब बनाने की कोशिश की, वो भी फ्री में। ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसने पैसे लिए, बाहर जाओ तो 150 उसमें 50 रुपये में, और सब उसने ये करके दिखाया है। और हम तो चाहते हैं, हमको अभी तक हमारा नगर सेवक नहीं पता है, अभी तक ना हमारे इधर को कोई कार्य करता है। हम तो बोलते हैं हमारा समाज सेवक तो वही है, तो हमें उसे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम लोग तो पीछे उसको हाथ और पैर पूरे खींचने के लिए ये कर दे। आप आने वाले चुनाव में रोहित गुप्ता को चुनाव में भारी सीटों से अरे हाँ जरूर, क्यों नहीं। अगर हमें ये मिलता है, हमें अधिकार मिलता है कि हमें उसे जिताना है, तो हम 100 से क्या 200% हमें उसे जिताएंगे। अरे याचं पण बोल पानी से 20 साल से हमें प्रॉब्लम था। 20 साल से वो सी ब्लॉक से लेके डब्बा लेके हम आते थे। हम उसने बोला हमें कि बाबा बीजेपी से करो, तो हमें तभी पानी मिला। अभी 11 से लेके 12 भी नहीं, 1 बजे तक हमें पानी मिलता है, वो भी किसके बदौलत? रोहित भैया की वजह से। रोहित गुप्ता ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ, मतलब हमें जब भी प्रॉब्लम होती है ना, रोहित भैया हमें ये प्रॉब्लम है, चलो उधर, तो हम चले जाते हैं। नहीं पता है, लेकिन कोई भी नहीं अभी तक कुछ भी इशू होता है या किसी भी चीज में हमको रोहित ही मालूम है। हमारा नगर सेवक कौन है, क्या है, हमको कुछ भी नहीं मालूम। ना हमें उसका नाम पता है, ना कुछ भी नहीं पता उसका। बस रोहित भैया पता है, बेचारा उसका कुछ नाम भी नहीं है, बोलते बस हाँ ये है वो है। पर हमें जब पता है ना कि हमारा सेवक कौन है, तो है रोहित भैया, और हमें उसे ही जीताना। कोई पद पे नहीं है, लेकिन हमारे लिए समाज सेवक जरूरी थोड़ी है कोई पद पे रहेगा तो इंसान काम करके आगे बढ़ेगा। वही ना। इस समय ये उत्तर भारतीय मोर्चा